देखिए दोस्तों, जब ग्रेनाइट पे सिंगल धार पॉलिश की जाती है तो वो काफी आसान होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए डबल धार पे जब पॉलिश की जाती है डबल मोल्डिंग पे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जो भाई नए हैं उनके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप एक बढ़िया फिनिशिंग में पॉलिश कर सकते हैं, और जब फिटिंग करते हैं तो उसमें भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। क्योंकि डबल पत्थर वाली मोल्डिंग पे जब पॉलिश करते हैं तो कातरे में दिक्कत आ जाती है, उसका गुनिया बैंड हो जाता है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा, उसकी मदद से आप एक बढ़िया फिनिशिंग में पॉलिश कर सकते हैं और फिनिशिंग के साथ फिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं पॉलिश करने के लिए ये वाले आइटम यूज कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले जो हम एरोडाइट लगाते हैं उसको निकालने के लिए ये ब्लेड यूज करूंगा मैं, और उसके बाद 0 नंबर यूज करूंगा, इसके बारे में तो सब जानते होंगे। और फिर 2 नंबर यूज करूंगा, और फिर 5 नंबर, और उसके बाद ये 320 नंबर। तो इसकी मदद से मैं एक बढ़िया सा पॉलिश करके आपको दिखाता हूँ, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हमको ये एरोडाइट निकालना है, जो हमने पट्टी चिपकाने के लिए एरोडाइट लगाया था जॉइंट करने के लिए। तो ये एरोडाइट हमको निकालना है। इसके लिए मैं यहाँ पे ये ब्लेड यूज करूंगा। ये 80 रुपये में आ जाता है, जरी पाटते हैं वो वाला ब्लेड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस ब्लेड को मारते समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ये ब्लेड जब आप मारें तो ये वाला गुनिया आपको चेक करते जाना है। यहाँ पे देखिए, ये वाला गुनिया आपको चेक कर देना है। अगर गुनिया में नहीं है तो उस साइड से आपको ज्यादा खींच देना है। अभी ये थोड़ा सा मेरा गुनिया आउट है, तो मैं इसको गुनिया में करूंगा, उसके बाद इसका पूरा फिनिशिंग करूंगा। तो यहाँ से मैं इसको घिस लेता हूँ पहले। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये परफेक्ट गुनिया में हो गया है। यानी जब हम कातरा काटेंगे दरवाजे का तो इसका गुनिया अगर आउट होता होगा तो कातरे में होटा रहेगा, यानी ऊपर नीचे रहेगा। तो इसको गुनिया में करना सबसे पहला काम होगा, उसके बाद ही आपको पूरे में सेम कर देना है। भी यहाँ पे पूरा मैंने सेम कर दिया है गुनिया के अंदर। ग्राइंडर चलाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको पीछे से ऐसे पकड़ना है और इस हाथ को ऊपर से पकड़ना है, ताकि इसको दबाव देने में यानी कि इसका एरोडाइट निकालने में थोड़ी आसानी रहती है। तो इस टाइप से आपको ग्राइंडर पकड़ना है और सेम चलाना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, यही लेवल पे चलाना है पूरी ग्राइंडर को। ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे हमें धार पॉलिश करते हैं राउंड वाला, तो इसका सबसे बड़ा जो काम होता है वो है इसकी जो धार उड़ी हुई है ना, उसको सेम करने का होता है। यहाँ पे देखिए, ये धार उड़ी हुई है थोड़ी बहुत, तो इसको सेम करना होता है। ये पॉलिश करने के बाद बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हल्का सा इस पे ग्राइंडर मारूंगा दोनों साइड। उसके बाद क्या रहेगा कि हमारा जो ऊपर का बट्टी रहेगा वो मारने में थोड़ा आसान रहेगा। बस इस तरीके से हल्का सा आपको ग्राइंडर चलाना है, ये वाला हल्का सा चलाना है। उसके बाद बट्टी चलाना है, क्योंकि बट्टी डायरेक्ट चलाते हैं कई बार तो धार उड़ जाता है। देख लेना, चेक कर लेना। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रेनाइट, आप देख सकते हैं ज्यादातर ग्रेनाइट यही घरों में यूज किया जाता है। राजस्थान ब्लैक हो गया, तो ये इसका जो नाम है वो हनी ब्राउन ग्रेनाइट है। और जब इस पे बट्टी मारते हैं 0 नंबर तो कई बार इसकी धार उड़ा देता है। तो पत्थर जो पोरस होते हैं ना, उसका धार उड़ जाता है, इसलिए ये ब्लेड मारोगे तो उड़ेगा नहीं। इसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 0 नंबर। अभी यहाँ पे देखिए, जब भी आप बट्टी चलाते हैं 0 नंबर 2 नंबर, ये कोई भी बट्टी आप चलाते हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ना ये किनारे पे नहीं चलाना है, ऐसे दबा के नहीं चलाना है, बिल्कुल भी बीच में चलाना है। जब नया बट्टी होगा तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको चलाना, लेकिन बीच में से पूरा पत्थर बीच में लेके चलाओगे ना, तो इसका जो ये मैंने अभी गुनिया में किया था वो आउट नहीं होगा। अगर आप ऐसे किनारे से चलाओगे ना तो ये आउट हो जाएगा, दोनों साइड से बैठ जाएगा, यानी थोड़ा इसका जो धार है वो बैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हमेशा आपको चलाना है सीधा इसको। अभी यहाँ पे देखिए, ब्लेड का काम था एरोडाइट निकालने का और इसको फिनिश करने का। 0 नंबर का काम रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के रेसे हैं। ये हल्के हल्के रेसे जो ब्लेड से पड़े थे हमारे,
वो 0 नंबर से निकालना है। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं सारे रेसे मैंने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे जो ब्लेड के रेसे हो जाते हैं खड्डे हल्के हल्के, वो 0 नंबर से आपको फिनिश देना है। अभी यहाँ पे देखिए ब्लेड से जो खड्डे पड़े थे वो 0 नंबर से क्लियर हो गए, यानी ये पूरा धार एकदम बढ़िया फिनिशिंग हो गया। अब बारी है इसके राउंड करने की। ये जो धार है इसको राउंड करने की। इसको राउंड करने के लिए आपको पहले सीधा चलाना है, फिर ऐसे लेके आना है, ऐसे नहीं चलाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो उड़ी हुई धार थी ना, वो मैंने जब ब्लेड मारा था उसमें क्लियर हो गई और 0 नंबर से एकदम सही हो गई। इसमें कोई भी धार उड़ी हुई नहीं है। तो पॉलिश करने के बाद वो वाइट वाइट हो जाती है, इसलिए धार का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उड़ी हुई धार को ये 0 नंबर से आपको क्लियर कर देना है। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर यूज कर रहा हूँ। हर बट्टी को आपको बस ऐसे बीच में से सीधा रखना है, ग्राइंडर को ऐसे ही चलाना है, हर बट्टी को बीच में सीधा रखिए। अब 2 नंबर मारते हैं तो जो 1 नंबर में व्हाइटनेस रह गया था थोड़ा थोड़ा, वो 2 नंबर उसको कवर कर लेता है। तो 2 नंबर से हल्का सा यहाँ पे देखिए काला हो चुका है। अभी 2 नंबर के बाद में डायरेक्ट यूज करूंगा यहाँ पे 5 नंबर। अगर कोई दूसरा पत्थर होता हार्ड तो मैं 3 और 4 5 6 ऐसे यूज करता, लेकिन ये हनी ब्राउन है, राजस्थान ब्लैक जैसा ही पत्थर है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 5 नंबर यूज करूंगा, उससे भी इसमें बढ़िया पुलिस आ जाएगी। तो ये 5 नंबर मारने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल मैच हो गया है, लेकिन इस पे फिनिशिंग अच्छी नहीं हुई है। तो इसके लिए लास्ट फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पे 320 नंबर यूज करूंगा। तो उससे कलर तो मैच हो ही गया है, पॉलिश भी अच्छा हो जाएगा और शाइनिंग इसकी हमेशा तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन बाद फीका पड़ जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा बिल्कुल। यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको पूरा दिखाया हूँ। तो ये ऑर्गेनिक है, मतलब एकदम प्योर पॉलिश किया है, तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं फाइनल फिनिशिंग दे देता हूँ इसको, और उसके लिए मैं यहाँ पे 320 नंबर यूज कर रहा हूँ। अभी ये परफेक्ट गुणिया में है एकदम, इसका पॉलिश पूरा कंप्लीट हो गया, परफेक्ट गुणिया में है। दरवाजे में कातरा काट के लगाओगे तो उसमें ऊपर नीचे नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे इसका फिनिशिंग आप देखिए, पत्थर में और इसमें कलर में कोई भी फर्क नहीं है, यानी बिल्कुल भी फीका नहीं है, सेम टू सेम है। तो इस तरीके से आप ये बट्टियां यूज करके लाइन वाइज पॉलिश कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। मैंने यहाँ पे ना तो कोई शाइनर लगाया है ना ही कुछ और, डायरेक्ट मैंने पॉलिश करके दिखाया है। ये प्योर है, ये कभी नहीं निकलेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ना फीका पड़ेगा। जैसा पत्थर रहेगा वैसा ही ये रहेगा। तो इस प्रकार से आप भी पॉलिश करके तैयार कर सकते हैं। इसमें दरवाजे में जब डबल बोल्डिंग करके लगाते हैं तो उसमें एक चीज़ का बस गुणिया का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और ग्राइंडर को सीधा रखना है, तभी एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ आपका पॉलिश भी रहेगा और फिटिंग भी अच्छा होगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।